गोश्त से बना आपने काबली पुलाव तो खाया होगा, लेकिन आज एक अरबी लेकर आई हूँ डिश जिसको आप एक बार बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मज़ा ही आ जाएगा। संडे को इसको ज़रूर बनाइएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने ऐड करना है आधा कप ऑयल और साथ में 1 टेबलस्पून भरकर आपने साबित गरम मसाला। 1 से 2 मिनट आप इसे कुक होने देंगे और इसके साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज को। अच्छा, प्याज मैंने लिया है, उसको लंबा लंबा काट के 2 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के और इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को हम हल्का जो है पहले हल्की आंच पे इसका, ताकि पानी ड्राई हो जाए, इसको भूनने देंगे। उसके बाद आप इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कीजिएगा। आप इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून आपने सौंफ शामिल करने हैं। सौंफ शामिल करने के साथ ही आपने आधा टीस्पून ही, छोटा चाय का चम्मच जो होता है, वो आपने इसके अंदर साबित धनिया इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से कुक होने देंगे और प्याज का कलर जब गोल्डन हो जाएगा इस तरह से, जिस तरह के चावलों के लिए नॉर्मली जो है थोड़ा सा ओवर कुक किया जाता है प्याज़ों को, तो गोल्डन कलर आने दीजिएगा प्याज़ों का। और तमाम चीज़ों के साथ जैसी खुशबू आने लगे और आपके प्याज का कलर गोल्डन की तरफ जाने लगे, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भी 1 से 2 मिनट आपने भून लेना है प्याज के साथ। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि वो एकदम जो है उसका कलर डार्कर हो जाता है और फिर प्याज जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने जो है वो जब प्याज हो जाए गोल्डन तभी शामिल कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 3 अदद हरी मिर्चें काट कर, साथ में आपने 2 अदद टमाटर को काटना है और काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको भी आप 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अभी इसके अंदर आपने कोई मसाला वगैरह शामिल नहीं करना है, सिंपल जो है वो इन तमाम चीज़ों के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। अच्छा, इसके अंदर नमक जो है वो चावलों में ज़्यादा नमक जाता है, इसलिए आप जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून नमक भर के डालिएगा। बाद में चख भी सकते हैं अगर कम या ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए अभी तो 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून आप डालिएगा। और उसके बाद आपने जो है वो सिंपल इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और इसको कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए और एक अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। तो लीजिए जनाब, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये मसाला हो चुका है रेडी और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं टमाटर अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल अच्छे से मसाला रेडी हो जाए, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, आपने लेने हैं चने। अच्छा, मैंने लिए हैं चने, 1 कप चने लिए थे, उसको सिंपल प्रेशर कुकर में मैंने बॉयल कर लिया है। रात भर भिगो के रखे थे, सुबह में इनका जो है पानी वगैरह निकाल कर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल कर रखिएगा। और उसके बाद जो इसी पानी के अंदर आप जो है धोने के बाद जो साफ़ पानी भर कर उसके अंदर जो है प्रेशर कुकर में उबाल लीजिएगा। फिर चावलों को भी इसी तरह से आपने 30 मिनट्स के लिए पहले भिगो के रख देना है। 30 मिनट पहले भिगो के रखेंगे तो इससे क्या होगा कि धो के भिगोइएगा, उससे चावल खिले खिले बनते हैं और एक दाना, एक एक दाना जो होता है वो अलग होता है। सो जी, इस तरह से दोनों चीज़ें मैंने कर ली और जब अच्छे से बॉयल आने लगे जो पानी समेत, अच्छा मैंने जिसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऑलरेडी था, तो 1 से 1.5 गिलास पानी और साथ में 1 कप जो है चने थे वो शामिल किए थे। अब जो है अब आपने जैसे 2 से 3 इसके अंदर बॉयल आएंगे तो आपने इसके अंदर जो है भिगोए हुए चावल थे वो शामिल कर देने हैं। और याद रहे कि जो चनों का पानी है इसी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, बजाय इसके कि आप वो पानी निकाल दें जिसमें आपने चने बॉयल लेते, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख लीजिएगा जब आपने बॉयल करने हो चने। और अगर मीठा सोडा डालकर उबाल रहे हैं तो मीठा सोडा वाला पानी निकाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप इसको यूज़ कीजिएगा। उसके बाद जी, ये दे सकते हैं पानी जैसे हुआ ड्राई, मैंने इसको तेज़ आंच पे कुक होने के लिए छोड़ दिया था और पानी हो चुका है ड्राई, चावल हो चुके हैं बिल्कुल, अब तकरीबन जो है वो 50% डन हो चुके हैं। इसी स्टेज पर आंच हल्की कर देंगे और धीमी आंच करके इस पे आपने डालने हैं, आप मेवे डाल सकते हैं। उसके साथ ही आपने गाजरें जो है वो इसके ऊपर डालेंगे, इस तरह से जूलियन कट की हुई गाजरें डाल दीजिएगा। और साथ में आपने इसके ऊपर इस तरह गाजरों को डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल दीजिएगा। इस तरह से ज़र्दा रंग डालकर और उसके बाद आपने इसको दम लगाना है। ज़र्दा रंग डालेंगे तो इससे एक तो कलर अच्छा आ जाएगा और उसके बाद जो है चावल बहुत मज़ेदार इसकी एक लुक सी आ जाती है। उसके बाद आपने इसे दम देना है 10 मिनट का। 10 मिनट का दम दिया और 10 मिनट के दम के बाद हल्की आंच पे कवर करके, चाहें तो पहले कपड़े से कवर कीजिएगा, ऊपर कोई भारी चीज़ रखिएगा और उसके बाद आप इसे जो है वो ढक्कन हटा के देखा तो देख सकते हैं कि एक दाना अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। मज़ेदार सा ये काबली पुलाव हो चुका है रेडी, बगैर आप इसके अंदर जो है गोश्त वगैरह का इस्तेमाल किए, क्योंकि गोश्त खा खा के अगर तंग आ गए हैं तो कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि डिफरेंट हो। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो आपने सबसे पहले तो इसको इस तरह से जो चावलों को एक साइड से निकालेंगे, देखेंगे चावल हो चुके हैं डन, तो इसको प्लेटर में आप सर्व कीजिएगा। मनपसंद रायते के साथ चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे और ये मज़ेदार से जो राइस है वो रेडी हो चुके हैं। इसको ज़्यादातर जो है टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया जाता है, सो आप इसे टमाटर की चटनी के साथ ही सर्व कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर चैनल रेसिपी का जिसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।